वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर हम लोग जैसे कि लागत लेखांकन में सामग्री के नियंत्रण की विधियां पढ़ रहे हैं। उसी में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पढ़नी है, सामग्री के निर्गमन की लागत मूल्य विधि। इतना लंबे नाम से कंफ्यूज मत होइए, समझ लीजिए। सामग्री के निर्गमन के लागत मूल्य की विधि ये क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने शुरू से आपको समझाया है कि जो भी कच्ची सामग्री आपकी खरीदी जाती है, राइट, आप उस कच्ची सामग्री को, मैंने बताया है कि आप एक हमेशा इमेजिन कीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, ठीक है। तो जो आप कच्ची सामग्री खरीदेंगे वो आप कहाँ रखेंगे, एक गोडाउन में, है ना, गोडाउन में या स्टोरेज डिपार्टमेंट में रखेंगे। इस गोडाउन से वो जो कच्ची सामग्री है वो जाती है फैक्ट्री में, ठीक है। वो कहाँ जाएगी, आपकी फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये जो स्टोर कीपर रहता है, यहाँ पे जो एक गोडाउन का जो इंचार्ज रहता है उसे बोलते हैं स्टोर कीपर। ये जो स्टोर कीपर है ये आपकी जो सामग्री है उसे फैक्ट्री में भेजने का काम करता है। यहाँ से उसको ऑर्डर मिलेगा कि भैया ख़त्म हो गया है माल, उत्पादन करना है, आप भेजिए। और फिर ये बंदा जो है, इंचार्ज जो होगा, वो इस माल को यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अब ये जो भेजने का काम है, ये जो भेजने का काम है वो किस विधि से होगा, ठीक है ना। भेजेगा तो ठीक है, तो वो जो विधि है निर्गमन की विधि, निर्गमन, सामग्री के निर्गमन की विधि, ये जो पर्सन है यहाँ जो माल भेजेगा उसके निर्गमन के लिए वो क्या तरीका अपनाएगा। वो अपना सकता है बहुत सारी विधियाँ, है ना। बहुत सारी विधियों में हम आज पढ़ेंगे फीफो, FIFO। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि आपके, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपकी जो फैक्ट्री है उसने जो माल पहले खरीदा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ, जो सामग्री आपने पहले पुरानी डेट में खरीदी थी उसको वो पहले भेजेगा उत्पादन के लिए, उसके बाद की सामग्री को बाद में, ठीक है। तो यही लिखा है। पहले बार तो मैंने देखिए नोट डाला है कि स्टोर लेजर खाते बनाते समय डेट का ध्यान रखें। अगर आपको यह भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ देखिए, जो सामग्री पहले आई वह पहले निर्गमित होगी फीफो में, यही इसका मतलब भी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आने वाली सामग्री पहले जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम, वो जो पर्सन है स्टोर का इंचार्ज है, वो कोई खाता मेंटेन करेगा या डिटेल मेंटेन करेगा, या करना पड़ता है उसको, जिसमें वो लिखता है कि कौन कौन सी सामग्री मुझे कब कब आई और उसको मैंने कब कब जारी किया। तो उसके द्वारा स्टोर के, ये स्टोर है, रिमेंबर मैं यहाँ पॉइंट कर रही हूँ, और ये फैक्ट्री है। ये जो स्टोर वाला बंदा है ये एक खाता मेंटेन करता है, उस खाते को बोलते हैं स्टोर लेजर खाता, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल में ये स्टोर लेजर खाता ही बनाना है, ठीक है। स्टोर लेजर खाते का प्रारूप मैं अभी बताऊंगी। तो स्टोर लेजर खाते वाले व्यक्ति के द्वारा इस खाते को बनाया जाता है, और इस खाते के अनुसार, इस खाते या अकाउंट के अनुसार वो अपनी पूरी कच्ची सामग्री को फैक्ट्री को भेजता है। पहले इसका प्रारूप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक से अलग बनाती हूँ मैं हमेशा ये प्रारूप, और आपको सभी को यही सलाह देती हूँ कि प्लीज़ मेरे वाले प्रारूप को ही फॉलो करें। देखिए, इसमें पहला कॉलम रहता है डेट, दूसरा रहता है विवरण, फिर डेट और विवरण के बाद यहाँ पे ऊपर में आपका, ये ऊपर देखिए मैंने प्राप्ति लिखा है ना, प्राप्ति, ऊपर आप बड़े से अक्षरों से प्राप्ति लिखेंगे, ठीक है। प्राप्ति मतलब जो सामग्री आपकी आई, प्राप्त की, उसकी मात्रा, उसी सामग्री की कीमत, फिर राशि, फिर ऊपर हेडिंग डालेंगे निर्गमन, यार इसको प्राप्त हुआ तो वो प्राप्ति का रिकॉर्ड रखेगा, और ये आगे निर्गमन करेगा तो निर्गमन में भी वो मात्रा, कीमत और राशि, फिर शेष, फिर ऊपर डालेंगे शेष, शेष में भी मात्रा, कीमत, राशि। प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से बाद में देखते रहिएगा कि आपको ऐसा विवरण पत्र बनाना है, ठीक है। और इसके आधार पर आप एक स्टोर लेजर खाते का निर्माण करें। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और अब आप ज़रा ध्यान से इस नोट को पढ़िए कि स्टोर लेजर खाते बनाते समय डेट का ध्यान रखें, राइट। तो अगर पूरी एंट्री नहीं बता पाऊँगी तो मैं आपको 2-3 एंट्री से इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। ये उदाहरण है, इस उदाहरण को आपको फीफो मेथड से बनाना है, लिखा है, क्लियरली लिखा है। जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया रहेगा
और उसको दो विधियों फीफो और लीफो से बनाइए, ऐसा आता है। बट अभी आप फीफो पढ़ रहे हैं तो फीफो मेथड से आप कैसे बनाएंगे देखिए। और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन है पहले। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 1 मिनट तामेश्वरी दीदी थोड़ा हल्ला कम कीजिए। तो आप डेट लिखी हुई है 3 दिसंबर और यहाँ लिखा है देखिए ऊपर क्रय, मतलब 3 दिसंबर को आपने 200 किलो का सामान खरीदा, कीमत थी 20 रुपये। फिर 18 दिसंबर को 300 खरीदा 18 रुपये से, 28 दिसंबर को 50 खरीदा 15 रुपये से। और निर्गमन क्या लिखा है, 4 दिसंबर को आपने निर्गमित किया। निर्गमित मतलब किसने किया, स्टोर वाले ने। 10 दिसंबर को निर्गमित है, 20 दिसंबर को निर्गमित है, 30 दिसंबर को निर्गमित है, और ये सब उसकी मात्रा लिखी हुई है, राइट। तो ये आने की डेट और ये आपके जाने की डेट, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मैं जब बनाऊंगी तो पीछे मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है, आप देखते रहिए। और डेट इंपॉर्टेंट है तो डेट वाइज आपको जाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, 3 दिसंबर को क्या हुआ है, 3 दिसंबर को क्या हुआ है, क्रय किया है मैंने माल कितना, 200, किस रेट से, 20 रुपये से, ठीक है। तो देखिए मैंने क्रय वाले में यहाँ लिख दिया सीधा क्रय या प्राप्ति, क्रय। मात्रा में लिखिए कितना, 200 किलो खरीदा है, किस रेट से खरीदा है, 20 रुपये से। 200 × 20 को गुणा कीजिए, ये हो गया आपका 4000, ठीक है। क्या 3 दिसंबर को हमने कुछ निर्गमन भी किया है, नहीं किया, तो डैश 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 छोड़ दीजिए। और डेली का क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, इसलिए 3 दिसंबर को मेरे पास कितना स्टॉक बचा, डेली का क्लोजिंग स्टॉक। 3 दिसंबर को माल आया लेकिन निर्गमित नहीं हुआ, इसलिए 3 तारीख को मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा 200, उतने का उतना का माल बचा 20 रुपया के रेट से, और ये हो गया 4000। इज़ इट क्लियर, ठीक। तो ये डेट हमारी ओके हो गई। अब 3 दिसंबर के बाद यहाँ लिखा है 18 दिसंबर, लेकिन ध्यान से देखिए 4 दिसंबर को आपका माल निर्गमित हुआ, और ये डेट वाइज जाता है। 3 तारीख को माल आया और 4 तारीख को गया, ठीक है। तो अब मैं 4 तारीख का अकाउंट कैसे दिखाऊंगी देखिए। अब मैं यहाँ डाल दूंगी डेट 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर विवरण पत्र वहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया है, निर्गमित किया, निर्गमन, ठीक है। निर्गमन किया, कितना निर्गमन किया है हमने, 100। 4 दिसंबर को निर्गमन हुआ है 100। और ध्यान से एक और चीज़ देखिए कि निर्गमन करते समय प्राइस नहीं दिया होता, सिर्फ आया जब माल तब प्राइस दिया रहता है, जाते समय प्राइस नहीं दिया रहता, यही तो आपको निकालना है, ठीक है। तो निर्गमन किया आपने कितना, 100। तो निर्गमन वाले कॉलम में लिखूंगी, क्रय में नहीं, निर्गमन वाले मात्रा कितनी है, 100। और हम क्या पढ़ रहे हैं, फीफो मेथड, हमने फीफो मेथड पढ़ा। और फीफो मेथड क्या बोलता है, जो माल पहले आया है वही पहले जाएगा। तो अभी तक कौन सा माल मेरे पास आया है, ये 200 किलो वाला माल आया है, तो यही जाएगा। और किस रेट से जाएगा, जो पुराना पड़ा है भैया वही तो जाएगा, 20 रुपये के रेट से। तो ये 20 रुपये के रेट से मेरा माल चले जाएगा, तो बचा कितना, 2000। और शेष कितना बचेगा, जब 200 में से 100 चले गया तो बचा कितना, 100, और ये 20 10 का 10 बचा, ये हो गया 2000। आई होप कि ये वाली एंट्री क्लियर है। 3 दिसंबर और 4 दिसंबर, ठीक है, 3 और 4 क्लियर। अब अगली डेट कौन सी है, यहाँ है 18 दिसंबर, यहाँ है 10 दिसंबर। तो हम आ जाते हैं 10 दिसंबर की तरफ। तो 10 दिसंबर को क्या किया आपने, निर्गमन किया है 50, कर दीजिए आप भी। फिर से वैसे ही लिखिए, 10 दिसंबर को निर्गमन कीजिए किससे, 50, ठीक है। निर्गमन वाले कॉलम में लिखिए 50। अब आप बोलेंगे मैडम कौन सा रेट, भैया जितना बचा है माल उसी से तो जाएगा। यहाँ 100 बचा था, उसमें से 50 गया, और रेट क्या है उसका, वही चल रहा है 20। 50 × 20 आपका हो गया 1000। और बचा कितना, 100 में से 50 गया तो बचा कितना, 50। दिस इज़ अ 20 एंड दिस इज़ अ 1000। आई होप ये क्लियर हो सबको, ठीक। फिर आ गई हमारे पास 18 दिसंबर की डेट। 18 दिसंबर को हमने क्या किया, क्यों 18 दिसंबर लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ 20 दिसंबर है। 18 तारीख को मैंने 300 किलो का माल खरीदा है 18 की रेट से, ठीक है, कर लीजिए आप। यहाँ पे 18 दिसंबर को क्रय करिए, कितना माल, अब देखिए ये क्रय वाले कॉलम में लिख रही हूँ मैं, 300 किलो का माल है 18 के रेट से। 18th चीज़ा 5400, 5400, ठीक है। और 18 तारीख को ही कुछ और हुआ है क्या, निर्गमन नहीं हुआ है, तो डैश करिए। अब शेष कितना बचेगा, पुराना 50 है ना जी, और डेली का निकालना है। मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं कि पुराने को आप नहीं लिखेंगे,
जो 4 तारीख जो पुराना माल था 10 वाला, वो 18 को भी तो मुझे मिलेगा ना, ठीक है। और ये है आपका 300, ये है 18 और ये है 5400, ठीक है, दोनों शेष। और शेष निकालते समय यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर बनाएं, हर डेट का, जगह छोड़ते जाएं और आगे बनाते जाएं। देख लीजिए ध्यान से कि 18 तारीख को मेरे पास 50 पुराना पड़ा है और ये जो 300 मैंने नया लिया था वो पड़ा है। इन दोनों को मिला के मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, राइट। तो 18 दिसंबर का भी माल काम निपट गया। 18 के बाद कौन सी डेट आई है? 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को मैंने क्या किया? 300 इशू किया, 300 निर्गमित किया, ठीक है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ मैं, ठीक है, आप लोग बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा। मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है, कहीं मोबाइल ही ना बंद हो जाए। 20 दिसंबर को क्या किया है मैंने बेटा? निर्गमित किया, राइट। तो निर्गमित कर दूँ, कितना निर्गमित किया है? 300। अब सोचिए कि मुझे निर्गमित करना है 300 और मेरे पास माल पड़े हैं 2, एक 50 पड़ा है और 300, तो किस में से निर्गमित करूँगी? हमारा मेथड है फीफो। फीफो मतलब जो माल पहले आया वो पहले जाएगा। तो निर्गमित करते समय में माल पुराना कौन सा पड़ा है? 50, ये वाला पड़ा है 20 रुपया के रेट से और 1000, और मेरे को देना कितना है सामने वाली पार्टी को? 300। तो 50 मैंने ये दे दिया, तो अभी और कितना दूंगी? 250 दूंगी ना जी इसमें से, और इसका रेट क्या होगा? 18। तो 250 इंटू 18 जो है हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉल्व कीजिए, 90 का शून्य हाथ है, 36 और 9 45, ठीक है। गुणा करके देखिएगा तो ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिएगा। तो अभी आपके पास 20 दिसंबर को कितना माल बचा? इस 300 में से 250 गया तो बचेगा कितना? 50। 18 के रेट से 18 पंचे 90 इज़ 900, इतना माल बचेगा। आई होप ये क्लियर है सबको। फिर आ गया हमारे पास 28 दिसंबर को हमने माल क्रय किया, फिर क्रय कर लीजिए। 28 दिसंबर क्रय किया है माल, कितना किया है? 50 15 के रेट से, तो 50 लीजिए 15 के रेट से, 15 पंचे 75, 750। और इस डेट पे हमारे पास कितना माल बचा? 50 पुराना बचा है, 18 रुपये वाला, 18 पंचे 90, 900, और ये वाला 50 नया बचा है। ये देखिए ये 50 अभी का बचा ना, और जगह छोड़ते जाइए, जगह की चिंता मत कीजिएगा एग्ज़ाम में। 75 750, ठीक है। और लास्ट हमने 30 दिसंबर को क्या किया है? ये भी ख़त्म हो गया। 30 दिसंबर को हमने 100 निर्गमित किया है। कर दीजिए भाई, आप 30 दिसंबर को निर्गमित कर दीजिए, निर्गमित कर दीजिए 100। और 100 जो निर्गमित करेंगे तो देख लीजिए 100 बचा है कि नहीं? बिल्कुल बचा है। 50 18 वाला और 50 15 वाला, और निर्गमन वाले कॉलम में डाल दीजिए। देखिए निर्गमन वाला कॉलम में ही डाल रही हूँ मैं, है ना। ये रहा निर्गमन वाला कॉलम। 50 18 के रेट से 900। हमेशा दीदी दूध वाली चाय नहीं बनाई क्या यार? बड़ी अच्छी चाय की खुशबू आ रही है। 750, तो 50 इस रेट से, 50 इस वाले रेट से हमने इशू कर दिया। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब कुछ माल बचा क्या? नो, लास्ट में लिखिए नील। और यही है आपका आंसर कि क्लोजिंग स्टॉक इसमें आएगा नील। किसी क्वेश्चन में आएगा भी, है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म हो। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये स्टोर लेजर खाता फीफो मेथड से इस वीडियो को जितनी बार हो सके प्लीज़ देख के समझिए। ये तो इतने बड़े खाते को और इतने बड़े मेथड को मुझे क्लास में समझाने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। थैंक यू सो मच। बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़िए, बहुत पढ़िए। थैंक यू।